चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू करेंगे फिर से। इतिहास का अगला टॉपिक है, उस पर चर्चा करते हैं। तो इस साथ इतिहास का जो अगला टॉपिक है उसका नाम है ऐतिहासिक स्रोत। ठीक, इतिहास का जो स्रोत होता है उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर का, बीते हुए युग की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को कहा जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर, मतलब ए, ऐतिहासिक स्रोत। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपको है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जवाब आप बोल दीजिए। देखिए, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होता है। ये तो सही है। अगला भी देख लेते हैं। पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्य स्रोत अधिक प्रमाणित होता है। गलत है ये। साहित्य स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रमाणित होते हैं। ये भी गलत है। साहित्यिक स्रोत की तुलना पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती है। मतलब 3 गलत है और ए वाला सही है, मतलब पहला सही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से। टिक लगा दीजिए ए वाला में। तो अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर का क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। इसका भी वही आंसर होगा, ऋग्वेद, फर्स्ट नंबर का। चलिए चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। तो इस 4 नंबर का सही क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए आप लोग। तो श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है, तो पुराण को नहीं माना जाता है। देखिए अगला 5वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है। तो 5 नंबर का जो है आंसर हो जाएगा महाभारत। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है किसका धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक है बौद्धों का धर्म ग्रंथ। जातक किसका ग्रंथ है। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। जातक किसका ग्रंथ है। जातक जो है बौद्ध धर्म का है। ठीक है, फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहा गया है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और याद करिए इस क्वेश्चन को। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर फर्स्ट में ही है, नागसेन। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का। 9 नंबर में क्वेश्चन कहा गया है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका जवाब आप लोग दीजिए। तो इसका जो है तुलना किया जाता है, किससे किया जाता है, कौटिल्य और अर्थशास्त्र से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है उसी का, अर्थशास्त्र का लेखक जो है कौटिल्य है और कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन आइए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है।
कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका जवाब आप लोग दीजिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो राजनीति पर प्रकाश डाला गया है। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन का पुस्तक का नाम क्या है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। कलहन का जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? कलहन का पुस्तक जो है इसका नाम है राजतरंगिणी। चलिए तो फिर से हम लोग बढ़ते आगे 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो अष्टाध्यायी लिखी गई है पाणिनि के द्वारा। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 13 नंबर कहा गया है महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका जवाब दीजिए आप लोग। महाभाष्य का रचनाकार का नाम जो है क्या है? तो ये पतंजलि होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं आप लोग। कालिदास द्वारा रचित बाल विकास अग्निमित्र नाटक का नाम क्या है? कालिदास द्वारा रचित जो है बाल विकास अग्निमित्र नाटक का नाम था, क्या नाम था? इसका जवाब आप लोग दीजिए। तो इस नाटक का जो नाम था अग्निमित्र था। देखिए आप 15 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षचरित्र जो किसके द्वारा लिखी गई है थी? याद कीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखे गए थे? तो वान भट्ट के द्वारा। देखिए आप 15वां नंबर क्वेश्चन हो गया। आप 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए पढ़िए क्या लिखा है। विक्रमांकचरित के रचनाकार का नाम क्या है? 16वां नंबर है क्वेश्चन विक्रमांकचरित्र के रचनाकार का नाम क्या है? इसका जवाब आप दीजिए। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा बिलहन। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? चंद-बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? चंद-बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वीराज रासो। चलिए तो फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। तो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है इस जो देखिए। तो 18 नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपको निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? इसमें देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो इसमें से जो नहीं आया था उसको हम टिक लगाएंगे। तो इसमें आप लोग देखिए क्वेश्चन को और पढ़िए और समझिए और याद करिए कौन सा क्वेश्चन में सही जवाब होगा। देखिए निर्या का सिकंदर के साथ ही आया था। एनासीक्रिएटिस ये भी आया था। एरिस्टोबुलस ये भी आया था। हेरोडोटस जो है सिकंदर के साथ नहीं आया था। सही जवाब हो जाएगा डी। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? आप देखिए सबसे पहले जो है भारत का यात्रा जो है मेगास्थनीज किया था। निम्नलिखित में से किसने विदेशी यात्रा ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो मेगास्थनीज। अगला नंबर जो है 20 नंबर क्वेश्चन उसको पढ़िए। 20 नंबर क्वेश्चन कहा गया है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज जो है इसकी पुस्तक का नाम क्या है? आप लोग याद करिए और इस पर टिक लगाइए। 4 का ऑप्शन दिया गया है। मेगास्थनीज की पुस्तक का जो नाम है वो क्या है? इंडिका। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है जियोग्राफिया की रचनाकार किसने की? जियोग्राफिया की रचना किसने की? तो इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। जियोग्राफिया की रचना जो है किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज। सही जवाब क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज नहीं होगा, मिस्टेक हो गया। सही जवाब होगा स्ट्रेबो। चलिए
तो अगला नंबर, प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरल ऑफ हिस्ट्री। प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा नेचुरल हिस्टोरी। अब देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 23 नंबर क्वेश्चन में आपको कहता है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? तो 23 नंबर क्वेश्चन को है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अज्ञात यूनानी लेखक ने। इसका कोई लेखक का नाम नहीं है, इसलिए अज्ञात कहा गया है। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में जो है, फाहान कहाँ का निवासी था? फाहियान जो है कहाँ का निवासी था? ये चीन का निवासी था। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? याद करिए इस चीज़ को। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीन यात्रा भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीन यात्रा भारत आया था? तो ह्वेनसांग। देखिए 27वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 9वीं सदी में भारत आए अरबी यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया? ये जो है पाल को रोहमा कर संबोधित किया था। चलिए फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है अल बरौनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल बरौनी जो था ये किसके शासनकाल में इतिहासकारक था? तो ये इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महमूद गजनी के समय में। अल बरौनी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? 27 नंबर के बाद जो है 28 नंबर हो गया। और 29 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता बताइए कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को से आया था। ठीक, इब्न बतूता मोरक्को से आया था। अब 30 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है दक्षिणी अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो 30 नंबर का जो है आंसर दीजिए आप लोग। तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। देखिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का, फारस के तुलना मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजय साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो 31 नंबर का क्वेश्चन जो है देवराय द्वितीय हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए 32 देख लेते हैं। अब 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण किसकी स्थापना कब हुई थी? पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो इसको याद करिए थोड़ा सा। 1861 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातात्विक का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा का जो था सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। चलिए अगर हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष? हड़प्पा है, याद रखिएगा 1901 में से खोज हुआ था। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन में आपको कहता है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज किस निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम था? सिंधु सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वह ये जो कौन कौन है इसका नाम आप लोग बताइए। तो वे है दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। 27 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या था, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो कौन थे इसे? सर जॉन मार्शल। तो अगला क्वेश्चन है
38 नंबर का न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? इसका सही आंसर होगा, आप लोग दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। चलिए, तो लास्ट तो क्वेश्चन देख लीजिए। और तो लास्ट तो क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगाई कोई का महत्व इसलिए है कि एशिया माइनर स्थित बोगाई कोई का महत्व इसलिए है कि इसमें सही आंसर आप लोग चुनिए क्या होगा। तो इसमें से सही आंसर आप लोग चुनिए और इसका आंसर होगा, वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताएं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। 1 नंबर सही हो जाएगा। ठीक, 1 नंबर जो है इसका सही हो जाएगा। उसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अब लास्ट क्वेश्चन जो है देख लीजिए, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका सही जवाब आप लोग दीजिए। इसका सही जवाब क्या है? अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। चलिए, तो अगले क्लास में हम लोग आप देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।